Anyway, yes, so now we are starting the lecture. Everyone is ready. Lecture का start लेते हैं. Lecture का नाम है could plus verb first form. बड़ा ही जरूरी लेक्चर इंग्लिश में कहलाता है एक अदद मॉडल. क्या कहलाता है? मॉडल. जैसे शुड एक मॉडल था, जैसे शुड हैव था, जैसे कैन एक मॉडल था, जैसे हैव, हैज टू, हैड टू, ये सब थे. इसी तरीके से कुड. हम इस फैमिली मेंबर को पढ़ रहे हैं. अभी तक हमने इस फैमिली मेंबर के दो लोगों के बारे में पढ़ा है. Yes, we have studied, we have learned about two family members of this lecture. The first one is can. We use can for cap square. Choice, ability, permission and possibility. Choice, ability, permission and possibility. Subject plus can plus verb first form plus object. I can play cricket. मैं English बोल सकता हूँ. Okay? मैं lecture लिख सकता हूँ. Ability. I can write lecture. क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ? परमिशन. कैन आई कम इन क्लास? ओके, कैन आई कम इन क्लास? ओके. पाकिस्तान मैच जीत सकता है? पॉसिबिलिटी. विन? या, पाकिस्तान कैन विन द मैच. सो वी यूज कैन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर चॉइस, एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी. If I talk about the second lecture, we people learned the second lecture, it was could have plus verb third form. Could have plus verb third form. When we had a chance to perform something, but we didn't perform deliberately. ऐसा कोई काम जो हम कर सकते थे मगर हमने जानबूझ के नहीं किया. Could have. हाँ, चांस मिला मगर हमने नहीं किया. जैसे I could have checked the papers. मैं पेपर चेक कर सकता था. I could have taken class. मैं क्लास ले सकता था. हाँ, बट ली नहीं. Yes. I could have given presentation. मैं प्रेजेंटेशन दे सकता था मगर दी नहीं. ये था can और could have. इस फैमिली के दो मेंबर. आज हम पढ़ें जिसका नाम है कुड, जो के बात करता है खास तौर से चार चीज़ों की, जिसमें से मैंने अभी एक चीज़ लिखी है PNA, पास्ट नॉर्मल एबिलिटी. हालांकि ये पॉसिबिलिटी की भी बात करता है. फिर ये प्रेजेंट में भी यूज़ होता है लेक्चर. पास्ट के बाद प्रेजेंट में भी. प्रेजेंट में परमिशन के लिए यूज़ होता है, बहुत ही पोलाइट. रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए प्रेजेंट में. अभी उस तरफ आते हैं. तो लेक्चर का नाम क्या है? कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. कैन बात करता था, कर सकता हूं. कुड हैव बात करता था, कर सकता था मगर नहीं किया. और कुड क्या बात करता है? देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है. वी यूज इट फॉर पास्ट नॉर्मल एबिलिटी. हम कुड को इस्तेमाल करते हैं पास्ट नॉर्मल एबिलिटी बताने के लिए. ऐसा कोई काम जो पास्ट में हमारी एबिलिटी थी, हम कर सकते थे, सलाहियत थी हमारी, पास्ट में कर सकते थे और हमने किया भी बहुत दफा किया भी. पास्ट नॉर्मल एबिलिटी. जैसे मैं बोलता हूं हाँ भाई आप गाड़ी चला सकते हो, आफ्ताब बोलते हैं यस सर आई कैन ड्राइव कार. मैं गाड़ी चला सकता हूं. यही सवाल अगर मैं पास्ट में पूछूं, मैं कहता हूं 10 साल पहले गाड़ी चलानी आती थी, गाड़ी चला सकते थे 10 साल पहले? कहते हैं यस सर आई कैन ड्राइव कार बिफोर 10 years. नो, यस आई कुड ड्राइव कार बिफोर 10 years. मैं 10 साल पहले गाड़ी चला सकता था. यस. मैं कहता हूं आतिका खाना बनाना आता है? कहते हैं यस सर आई कैन कुक फूड. आई कैन कुक फूड. मैं खाना बना सकती हूं. मैं खाना बना सकती हूं, ये कहती हैं. चलें, पहले ये लेक्चर था, इसके बीच में मैंने ये चीज डाल दी. नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इवन प्लस सेंटेंस. नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, इवन शी कांट बॉयल एग. आते का मीनिंग बता दें इसकी क्या है. नॉट टू स्पीक ऑफ एक लेक्चर है. नॉट टू स्पीक ऑफ क्या लेक्चर है? नॉट टू स्पीक ऑफ. नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, मैंने कहा शी कैन कुक फूड, वो खाना बना सकती हैं. तो इसी पे स्टूडेंट्स कहते हैं नॉट, या हफ्सा कहती हैं नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड इवन शी कांट बॉयल एग. क्या मतलब है इसका? या
Not to speak of cooking food, even she can't boil egg. खाना बनाना तो दूर, वो अंडा भी उबाल नहीं सकती. Not to speak of. Okay? मैं कहता हूँ ज़हीर गाड़ी चलानी आती है, कहते हैं yes sir I can drive car. I can drive car. बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर ड्राइविंग करना तो छोड़ो, उनको गाड़ी स्टार्ट करना भी नहीं आती है. Yes, not to speak of driving car. Even he can't start. Yes. Not to speak of driving car. Even he can't start the car. गाड़ी चलाना तो छोड़ो, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं कर सकते. Okay, not to speak of ड्राइविंग कार, इवन ही कान स्टार्ट द कार. कोई सेंटेंस आ रहा है जहन में आपके नॉट टू स्पीक ऑफ से? नॉट टू स्पीक ऑफ. हाँ, इंग्लिश बोलना तो दूर, वो ABCD नहीं लिख सकता. नो नो, नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग. ही कांट राइट. या इवन ही कांट राइट ABC. नहीं, चालान काटना तो दूर, हाँ वो मुझे रोक भी नहीं सकता. नॉट टू स्पीक ऑफ, या नॉट टू स्पीक ऑफ प्रोसिक्यूटिंग, इवन ही कांट स्टॉप मी. यस, नॉट टू स्पीक ऑफ राइटिंग लेक्चर, इवन ही कांट स्पीक ग्रामर. क्रिकेट खेलना तो दूर, वो बल्ला भी होल्ड नहीं कर सकता. Playing cricket, even he can't hold bat. Even he can't hold the bat. Yes. Yes. मोबाइल यूज करना तो दूर, वो मोबाइल का लॉक ही नहीं खोल सकता. हाँ. Even. Yes. Not to speak of using mobile, even he can't open the lock. प्रेजेंटेशन देना तो दूर, वो क्लास के सामने खड़ा नहीं हो सकता. Stand in front of class. Not to speak of giving presentation, even he can't stand in front of class. Okay? Not to speak of वीडियो बनाना तो दूर, वो कैमरा फेस ही नहीं कर सकता. Making video, even he can't face कैमरा. यस, वीडियो बनाना तो दूर, वो कैमरा भी फेस नहीं कर सकता. नॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग वीडियो, इवन ही कांट फेस कैमरा. कैमरा या कैमरा नॉट. सो दिस इज द लेक्चर नॉट टू स्पीक ऑफ. तंज मारने के लिए इस्तेमाल होता है, तंज करने के लिए. नॉट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड, इवन शी कांट बॉयल एग. खाना बनाना तो दूर, वो तो अंडा भी नहीं उबाल सकते. ओके, सो नाउ प्लीज एवरीबडी अंडरस्टैंड नॉट टू स्पीक ऑफ. यस, Now we should come back to the lecture. हम बात कर रहे थे could के हवाले से. Can का मतलब है कर सकता हूँ. I can cook food, मैं खाना बना सकती हूँ. I can play cricket, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ. सारा कुछ खेल सकता हूँ. सारी प्रेजेंट की एबिलिटी, अभी जो काम कर सकते. काशिफ कहते हैं I can drive car, मैं गाड़ी चला सकता हूँ. यही बात जब पास्ट में जाएगी, पास्ट नॉर्मल एबिलिटी. मैं कहता हूँ क्रिकेट खेल सकते हैं, कहते हैं yes sir I can play cricket. कहता हूँ 5 साल पहले आती थी, कहते हैं yes sir before 5 years I could play क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था. आई कुड प्ले क्रिकेट बिफोर 5 years, 5 साल पहले मैं क्रिकेट खेल सकता था. ओके, मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप लोग, कहते हैं यस सर वी कैन गिव प्रेजेंटेशन. हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. मैं कहता हूँ आपको 6 महीने पहले प्रेजेंटेशन आती थी, आप कहते हैं नो सर वी कुड नॉट गिव प्रेजेंटेशन. हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते थे, हमारी एबिलिटी, ये सलाहियत नहीं थी. तो आप कहते हैं we could not give presentation, हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते थे. She could cook food. मैं कहता हूँ आतिका खाना बना सकती है, आप कहते हैं yes sir she can cook food. मैं कहता हूँ 2 साल पहले आता था, कहते हैं yes sir before 2 years she could cook food. और नेगेटिव yeah she could not cook food before 2 years. Yeah, that's the fact. Not to speak of cooking food, even she can't boil egg. Yeah. Okay, so this is all about could. We use it for past normal ability. एक बात तो क्लियर हुई, कुड किस लिए इस्तेमाल होता है? जैसे कैन कर सकता हूं, ऐसे ही कुड कर सकता था. हाँ, पास्ट की एबिलिटी. अच्छा, सिर्फ ये एबिलिटी के लिए यूज नहीं होता, इसके अलावा भी इसके इस्तेमाल हैं. जैसे हम लोग इसको नोट
वी पास्ट के लिए इसके दो इस्तेमाल है सिर्फ, एबिलिटी, एक इस्तेमाल है एबिलिटी इसका पास्ट के लिए, और एक इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी। एक एबिलिटी और एक पॉसिबिलिटी, ये दो इस्तेमाल हैं। अच्छा, प्रेजेंट के लिए इसके लिए क्या इस्तेमाल है? वी यूज इट फॉर परमिशन एंड रिक्वेस्ट। प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है। आप बोलेंगे सर प्रेजेंट में क्यों? कैन आई कम इन नहीं कह सकते परमिशन के लिए? वो भी तो है कैन आई कम इन। मैं कहता हूं बिल्कुल है कैन आई कम इन, मगर जब कुड कहते हैं तो कुड का मतलब है मोर फॉर्मल। जहां भी आप पढ़ेंगे ना कि कुड किस लिए इस्तेमाल होता है, हाँ भाई पास नॉर्मल एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आप पढ़ेंगे कि कुड प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ वेरी गुड। किस लिए? ये रिक्वेस्ट के लिए बिल्कुल इस्तेमाल होता है, मगर ये कौन सी रिक्वेस्ट होती है? पोलाइट, यानी कि बहुत ज्यादा फॉर्मल। अक्सर जैसे मैं कहता हूं कैन आई कम इन, सही है भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मगर यूं भी हो सकता है कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? फोन पे अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है। यूं भी कह सकते हैं, मैं फोन करता हूं कहता हूं कैन आई स्पीक टू मिस्टर आफ्ताब, यूं भी कह सकता हूं। मगर अगर फॉर्मल बात कर रहा हूं किसी ऑफिस में या कहीं पे, क्या बोलूंगा? कुड आई स्पीक टू मिस्टर आफ्ताब। रिक्वेस्ट, परमिशन, जैसे कुड आई कम इन। इसी तरीके से अगर फोन पे बात कर रहे हैं और फॉर्मल बात हो रही है, कुड आई, हाँ कुड आई स्पीक टू आफ्ताब। लेट सपोज आफ्ताब कोई ऑफिसर है और मैं बोल रहा हूँ, कैसा अजीब लगेगा अगर मैं बोलूँ कैन आई स्पीक टू आफ्ताब? नो, कुड आई स्पीक टू आफ्ताब है प्रेजेंट। परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, मगर क्यों 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 इस्तेमाल होता है? बिकॉज इट इज मोर फॉर्मल, इट इज मोर फॉर्मल, दैट्स व्हाई। हाँ मे भी इस्तेमाल करते हैं, मे भी इस्तेमाल करते हैं, मे भी फॉर्मल है, मे बी मे आई कम इन, ये भी फॉर्मल है। कैन से ज्यादा फॉर्मल है, इसलिए आप देखते होंगे यार ये कोड तो पास्ट की बात करता था कि ये मैं काम कर सकता हूं, ये मैं हो सकता है, यूं हो सकता है, फिर ये प्रेजेंट में कैसे आ जाता है? तो यही बात है कि दो यूज है। आपको याद है हमने हैव हैज टू पढ़ा था, हैव हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हैव हैज टू बात करता है प्रेजेंट कंपल्जन एंड नेसेसिटी। आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी पड़ती है। आई हैव टू गिव प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। मगर कभी कभार हैव हैज टू फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता था। आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेनी होगी, लाइक दिस। तो कुड का भी यही इस्तेमाल है, यही है। दो सेंसेस हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, ओके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक पीएनए, पीएनए का मतलब क्या है? पाकिस्तान नेशनल हाईवे अथॉरिटी। पाकिस्तान नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नो, पास्ट नॉर्मल एबिलिटी। ऐसा कोई काम जो पास्ट में हम कर सकते थे और हमने बहुत दफा किया भी। इतना खतरनाक लेक्चर है कि इसकी उर्दू और कुड हैव वाले की उर्दू एक ही है। जैसे आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था, क्रिकेट खेल सकता था। आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। दोनों की उर्दू एक ही है, मगर मतलब में फर्क क्या है? एक में कह रहे हैं आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था, यानी बहुत दफा खेला भी है। और एक में कह रहे हैं आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था मगर खेला नहीं है। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता था। सो दिस इज ऑल अबाउट कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वी यूज इट फॉर पास्ट नॉर्मल एबिलिटी एज वेल एज फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी। दो इस्तेमाल है पास्ट के, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, जैसे कैन प्रेजेंट है, ऐसे ही कुड जो है ना एबिलिटी और पॉसिबिलिटी पास्ट है। ओके नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ इस कुड के बाद नॉट आ जाता है। इसी तरीके से एक और मैंने इसका यूज बताया आपको, यस लाउड एंड क्लियर। We use it for permission and request. ये प्रेजेंट में आ जाता है, प्रेजेंट में। और क्यों इस्तेमाल होता है? Because it is more formal. Could I come in? Could I speak to Mr. Aftab? Could I write lecture? Could I speak English? This is the fact. Could I make sentences? Could I make sentences? Yeah, you can make sentences. Okay, but you, yeah, it's depend on you. Yes, 5 at least. 5 for this one, 5 for this one. But don't have a bad mouth. Remember the vocabulary I gave that time? Have a bad mouth. Have a bad mouth. यह था have a slanging match. Have a bad mouth. Have a slanging match. Pick a quarrel. Yes. Dispute. Pick a quarrel. Dispute.
हीट ऑफ द मोमेंट, सारी लड़ाई वाली वोकैबुलरी लिखवा दी आज. ओके, जो उस दिन हुई थी. yeah, first write the vocabulary. Yes. Okay, have you written? The first one, quarrel. Yeah, okay. The first one is handful. The meaning of handful is muthi bhar. Only the handful people are standing here. Only the handful people are outside. Handful, muthi bhar. Only the handful people were protesting. Handful. What is the meaning of handful? Muthi bhar. Handful. Muthi bhar. Handful people. Have a bad mouth. किसी से बदतमीजी हो जाना. Have a bad mouth. किसी से बदतमीजी हो जाना. I had a bad mouth with one of my friend. He had a bad mouth with me. Have a bad mouth. किसी से बदतमीजी हो जाना, थोड़ी बहुत तू मैं हो जाना. Have a slanging match. किसी से लड़ाई हो जाना, गाली गलोच हो जाना. स्लैंग का मतलब गाली होता है. Have a slanging match. वो भी यही, दोनों की मीनिंग एक जैसे हैं. Have a bad mouth. Have a slanging match. किसी से तू मैं हो जाना. Have a bad mouth. Have a slanging match. Third one is pick a quarrel. झगड़ा मोल लेना, किसी से पंगा ले लेना. Don't pick a quarrel. जिसको आप कहते हैं mess. Mess भी कहते हैं. Don't mess with me. Okay? Mess. Mess भी कहते हैं. बहस और झगड़े के सेंस में आता है mess. Okay? Pick a quarrel. Don't pick a quarrel with me. Don't mess with me. Pick a quarrel. झगड़ा मोल लेना, पंगा ले लेना. Dispute. लड़ाई, झगड़ा. I have a dispute. Pakistan has a dispute with India about Kashmir. Dispute. झगड़ा, लड़ाई, मसला, dispute. Heat of the moment. वक्त की गर्मा गर्मी. Heat of the moment. आप कहते हैं सर उसने मुझे ऐसा बोला, मैं कहता हूँ आपने ऐसा बोला, मैं कहता हूँ ये सारा क्या था? Heat of the moment. बस यार वक्त ही था, वक्त की गर्मा गर्मी थी. ब्रिटिश वो है, idiom है. Okay? Heat of the moment. वक्त की गर्मा गर्मी. It was heat of the moment. ये वक्त की गर्मा गर्मी थी, इसलिए ये हुआ सब कुछ. Heat of the moment. ये वक्त की गर्मा गर्मी थी. कहता हूँ आप भी एंग्री थे, वो भी एंग्री थे. That's why it was heat of the moment.